हेलो दोस्तों फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हमने जीके की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में संगीत वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना करने के लिए निम्न में से किस सांकेतिक संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें चार होते हैं यूएनडीपी में। एक जीवन का प्रत्याशा, एक शिक्षा का स्तर और एक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसमें जीवन का प्रत्याशा हो गया आपका, और एक शिक्षा का एजुकेशन का लेवल हो गया, और पर कैपिटल इनकम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये नॉर्मल पूछा गया था, निम्न मानव विकास सूचकांक स्कोर क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कम जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है, लो लाइफ इसको दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचक सिस्टम से, ठीक है। आपका किससे होता है? निर्वाचक मंडल से। इसके बाद क्वेश्चन है, फुटबॉल में खिलाड़ी शरीर के किस अंग का उपयोग करके गेंद को छूने के लिए नहीं करता है? मतलब किसका यूज गेंद छूने के लिए नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ का। हाथ अगर यूज करेगा तो उस पे फाउल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके, डीबीटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद है, सरदार सरोवर बांध निर्माण के दौरान आदिवासियों के प्रति व्यवहार के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया था? तो बाबा आम्बेडकर ने लौटा दिया था, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, ठीक है। इसके बाद यूसीसी क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है? तो इसका राइट आंसर है सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तित्व विधि संहिता, ठीक है। इसके बाद है, जब सरकार की व्यय राशि उसकी आय से अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा आपसे, चाणक्य द्वारा रचित वह प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जिसे राज्य नीति और अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। इसके बाद पूछा है आपसे, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल शासक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य से स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा से। इसके बाद पूछा गया है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था आपसे, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है, 1991 के बाद
वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए गठित समिति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हन समिति। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे 1991 की नई औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधिकांश क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना। ठीक है। इसके बाद 1991 में आपसे एलपीजी का अर्थ पूछा था, एलपीजी क्या है? तो एलपीजी दोस्तों आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस। ठीक है। ओडिशा के मंदिरों से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ओडिसी। ठीक है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी। मणिपुरी पूर्वोत्तर नृत्य भी है। इसके बाद है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया किस क्षेत्र से उत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम से। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे ईद उल फितर का पर्व किस पर्व का समापन दर्शाता है? तो ये रमजान को समापन को दर्शाता है। जब रमजान का महीना एंड होता है तब ईद उल फितर आता है। ठीक है। उसको दर्शाता है ये। इसके बाद है 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है। इसके बाद ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? ये एक तैराक है अमेरिका के हैं। ठीक है। इसके बाद AQI से क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक गणना में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेथेन। ये आपके सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कौन से महाद्वीप ने 2025 में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला अपना पहला देश देखा? तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है भारतीय न्याय संहिता, BNSS से भी क्वेश्चन आए थे, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जो अपराध में सहायता करता है, परामर्श देता है या अपराध को उकसाता है, उसको भी सेम सजा मिलती है। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मोटिव था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं मनी का यूज इमरजेंसी में होता है इसलिए आपातकाल। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है वह अनुच्छेद जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 आर्टिकल। इसके बाद पूछा गया है निम्न में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघवाद की दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है, शक्तियों का विभाजन ये है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, और इसके बाद है आपका लिखित संविधान ये भी है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को संदेश भेजना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे भारतीय मूल के किस पुलित्जर विजेता का संबंध द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक से है? लॉज नहीं दोस्तों, यहाँ लो है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे 1990 में कुसुमा बाले उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनूर महादेव ने। ठीक है। इसके बाद लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो इससे आय की असमानता मापी जाती है। इसके बाद है भारत ने एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने पदक जीतकर अपना सर्वोच्च कुल पदक हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर होगा 7। इसने 7 टोटल पदक जीते ग्रीष्मकालीन में। ठीक है। इसके बाद है प्रथम एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या है?
तो भारत सेकंड नंबर पर था। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे, कौन सा भारतीय एथलीट व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन शेरावत, जो कि आपके कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश कैडर के 1987 पेज के आईएएस अधिकारी है जिन्होंने भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय तिर्की। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे, जनवरी 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान कौन से राज्यपाल आधिकारिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। इसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे गए थे। ठीक है। इसके बाद है, फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में नमस्ते स्कीम के तहत सैनिटेशन किट और आयुष्मान कार्ड बांटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार ने। इसके बाद है, फरवरी 2025 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत कितनी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है। इसके बाद है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन आईएएएफ की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? स्टॉकहोम के अंदर हुई थी। ठीक है। इसके बाद है, महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को ओलंपिक में 1932 में शामिल किया गया था। ये सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद है, नेक्स्ट आंसर की, वाकटक वंश का संस्थापक कौन है? ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर है विद्या शक्ति। इसके बाद, जल्लीकट्टू आयोजन हर साल जनवरी माह में होता है। ये एक सांड पकड़ की प्रतियोगिता होती है। कहाँ पर मनाई जाती है? आपकी तमिलनाडु के अंदर मनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है, प्रतिस्पर्धात्मक तैराकी में वह कौन सी तैरने की शैली है जिसमें दोनों हाथों को एक साथ वृत्ताकार गति में चलाना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई। इसके बाद है, विंध्याचल पर्वतमाला देश के किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका उत्तर और दक्षिण भारत को। ठीक है। इसके बाद है, अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में योगदान हेतु अग्निपुत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर टेसी टॉमस को। ठीक है। इसके बाद, चोल वंश अपने नौसैनिक अभियानों के लिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो चोल दोस्तों आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फेमस था। इसके बाद है, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, हायर क्लास भी बोलते हैं, और लोअर वाला बोलते हैं अपन लोकसभा को। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के पास। ठीक है। इसके बाद है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत इसके बाद है दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किया गया है कौन सा अनुच्छेद? बताना था अपन को। तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 44 है। ठीक है। इसके बाद है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा को भंग करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं। दोस्तों इसके अंदर जो राज्यसभा होती है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? एक स्थायी सदन होता है। ठीक है। और जो लोकसभा है वो आपकी भंग हो सकती है। ठीक है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें नहीं नहीं भी ऑप्शन है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया है, इनमें से कौन अफ्रीका का ब्रिक्स भागीदार देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। ठीक है। इसके बाद है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मोटिव था क्या था? तो इसका राइट आंसर है कृषि का। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों आने वाली शिफ्टों में 1951 से 56 इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है। इसके बाद आपसे, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 को। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है, 2025 में
हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये आपके नए बने हैं असीम कुमार। ठीक है। इसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किसकी रक्षा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इनकी रक्षा करता है। इसके बाद है किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और लेखक ने 2011 में द एम्पायर ऑफ मेलेडीज के लिए जनरल नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी ने जीता था। ठीक है। इसके बाद है स्वप्रमेय चक्रवर्ती की पुस्तक जलार ऊपर पानी ने किस भाषा में 2023 में संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली में। ठीक है। आपके जो जलार उपार पानी ने किस भाषा में जीता है? बंगाली भाषा में जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कन्नड़ उपन्यास ओम नमो को 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांतिनाथ के देसाई। ठीक है। इसके बाद आपसे भागवत मेला किस परंपरा से जुड़ा है? तो इसका आपको बताना था कौन सा डांस है। इसका डांस हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कौन सा शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से केवल पुरुष कलाकारों द्वारा विस्तृत मेकअप और मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? तो कथकली में आपका मेकअप भी होता है दोस्तों, और आपके मुखौटों वाला भी यूज होता है। ठीक है। इसके बाद है शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी पारंपरिक रूप से किस भारतीय देवता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण से। दोस्तों जो मणिपुरी नृत्य है वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है लघु कहानी संग्रह को लघु कहानी संग्रह आपका क्रोच पक्षी गल्लू द्वारा लिखा गया है। तो इस किसके द्वारा दोस्तों? ये वेदही के द्वारा। ठीक है, वेदही के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है आपका 1991 में सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में कौन सी संस्था मुख्य रूप से प्रभावित नहीं हुई थी? तो आपके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था वो प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है। और प्रभावित क्या हो गई थी? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई थी, आरबीआई हो गई थी, और एक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये सब प्रभावित हुए थे। ठीक है। और प्रभावित कौन नहीं हुआ था? आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट, आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया है किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1994 में। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है सीजीएल में भी। इसके बाद पूछा गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 ने पूंजी बाजारों को कैसे मजबूत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंजों को विनियमित करने के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सिंचाई की जो योजनाएं होती है, प्रोजेक्ट होता है, वो सभी के सभी। ठीक है। इसके बाद भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण रणनीति के आधार के रूप में प्रयुक्त मॉडल है। कौन सा मॉडल पूछा गया था? इसका महानलोबिस मॉडल है। ठीक है। HPGR से आपको याद करना है इसको, HPGR। एच से हेराल्ड मॉडल, पी से पीसी महानलोबिस, और ये गॉडगिल, और ये रुद्रदामन। ठीक है। इसके बाद ट्रिपल एक्सल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिंगर स्केटिंग से। इसके बाद पूछा है आपसे शब्द पक ड्रॉप से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। ये पुक ड्रॉप होता है। ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र में लोफर वक्र क्या सुझाता है? तो इसका राइट आंसर है एक इष्टतम कर दर मौजूद है जो राजस्व को अधिकतम करती है। ठीक है। इसके बाद शब्द ईगल का तात्पर्य क्या है? ठीक है। शब्द ईगल का तात्पर्य गोल्फ में स्कोरिंग से है। ठीक है, किसमें? गोल्फ में। ईगल, बर्डी, ये सब गोल्फ के अंदर की शब्दावली है। इसके बाद है नगद आरक्षित अनुपात में कमी होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकों के उधार योग्य संसाधनों में वृद्धि होती है। ठीक है। इसमें निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस सेवाएं आपका सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक रूप से
भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किस खेल में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी में सबसे ज्यादा इंडिया को पदक मिले हैं। इसके बाद है, अगर निवेश बचत वक्र IS वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मौद्रिक नीति है ये अप्रभावी रहेगी तब, ठीक है। इसके बाद है, किस लेखक का कार्य द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस शांति शाही राजनीति की एक अर्ध आत्मकथात्मक आलोचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद की, ठीक है। तो ये कौन से लेखक है दोस्तों? मुल्कराज आनंद है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय किशोर 2025 में विश्व चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल बन गया है, जो व्यक्तिगत विश्व शूटिंग खिताब जीतने वाला तीसरा भारतीय बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट राणा। आपसे सम्राट राणा का संबंध किससे है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल वाले हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे, 1994 बैच के IPS अधिकारी को अगस्त 2025 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसको किया गया है दोस्तों? आपको अखिल कुमार को किया गया है, ठीक है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, न्यूजीलैंड के वह प्रधानमंत्री कौन है जिसने मार्च 2025 की भारत यात्रा से FTA प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर। आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पूछा था क्वेश्चन, बस इतना सा था, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरा संहिता 2023 के तहत न्यायिक हिरासत की प्रारंभिक अवधि में किस्तों में पुलिस हिरासत की अनुमति देने से किसी आरोपी के लिए कौन सा व्यवहारिक प्रभाव हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे 60 या 90 दिन की अवधि तक जमानत ना मिल पाना, ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू ने। इसके बाद पूछा गया है, फरवरी 2025 में PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस स्थान से जारी की गई है? तो ये आपके भागलपुर बिहार से आपकी जारी की गई है किस्त। इसके बाद है, फरवरी 2025 में उद्घाटन किया गया पहल जो पहला सचल आयकर सेवा केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में स्थापित है, ठीक है। आपका सचल आयकर सेवा केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके बाद पूछा गया आपसे, 2025 में किस संस्था ने राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन हेतु कैलेंडर जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत स्नातक और स्नाकोत्तर छात्रों को संस भागीदारी के लिए किस उपश्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण सभा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, 2025 तक इंस्पायर स्कीम को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके बाद पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी दोस्तों। इसमें दिया गया है अपन को, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो कितनी चाहिए? तो ये 25 चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा की पूछी जा सकती है तो उसमें 30 है, ठीक है। और आपसे राष्ट्रपति वगैरह की पूछे तो उसमें 35 हो जाती है, प्रधानमंत्री की 25 हो जाती है, ठीक है। ये सभी आपको पता होने चाहिए सारे फैक्ट। इसके बाद है, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। इसके बाद पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल भारतीय पुस्तक का भारतीय पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्टलेम। जो बुक थी दोस्तों वो कौन सी थी? हर्टलेम थी, ठीक है।
इसके बाद है खानवा का युद्ध 1527 किन दो शासकों के बीच लड़ा था? तो ये आपके बाबर के मध्य और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो एज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 न्यूनतम एज है। ठीक है। इसके बाद पूछा है हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। के बाद है निम्न में से कौन सा देश 2025 तक ब्रिक्स भागीदारी देशों में सूचीबद्ध नहीं है? तो दोस्तों आपका अर्जेंटीना ये ब्रिक्स के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। के बाद 2025 में गोवा का राज्यपाल पूछा था, तो कौन है दोस्तों? अशोक गजपति राज्यपाल हो जाएंगे। इसके बाद पूछा गया है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें राइट कथन बताना था। इनके निर्माण के लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ये सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से किस संविधान किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 86 अमेंडमेंट से। ठीक है। इसके बाद है संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विधायी विषयों का वितरण करना। ठीक है, ये इसका मेन विषय था। इसके बाद है निम्न में से किस संशोधन द्वारा 323 ए 323 बी के अंतर्गत न्यायाधिकरणों का सर्जन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट से। ठीक है। इसके बाद पूछा है किस असमिया पुस्तक ने कविता श्रेणी में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरिंग बोर बटोर कथा जाने समीर ताती की है। ठीक है, किसकी है? समीर ताती की है। इस पुस्तक ने जीता था। किसने? फोरिंग बोर बटोर कथा जाने। ये किसकी है? समीर ताती की। इसके बाद है उस भारतीय लेखक को पहचान करें जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? तो इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री। ठीक है, इनको सबसे पहले हिंदी के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय वाला। इसके बाद है झुम्पा लाहिड़ी ने किस वर्ष फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी ने 2000 में जीता था द नेम सेक के लिए। ठीक है। इसके बाद लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। ठीक है। इसके बाद है कौन सा नृत्य लास्य सुंदर और स्त्रियोचित आंदोलन की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहिनीअट्टम लास्य सुंदर और स्त्रियोचित आंदोलन की विशेषता है। ठीक है। इसके बाद है उपन्यास बडुक्कू ने 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ जीता, इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखा था दोस्तों आपके गीता नागभूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य लोक नृत्य शैली छऊ से जुड़ा है जो मार्शल और कलाबाजी विषयों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका राइट है पश्चिम बंगाल। इसके बाद है 1991 के बाद विनिवेश नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय बोझ कम करना, दक्षता में सुधार करना और स्वामित्व का विस्तार करना। ठीक है। इसके बाद नई दूरसंचार नीति 1999 में निम्नलिखित शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था? निश्चित लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व साझाकरण व्यवस्था की ओर स्थानांतरण, इसको शामिल किया गया था। इसके बाद है माल और सेवा कर 2017 का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव था वो क्या था? इसका प्रभाव था दोस्तों आपका गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अधिनियम 2003 से। इसके बाद है रोलिंग प्लान जो प्रणाली पहली बार 5वीं योजना के दौरान शुरू की गई थी। 5 ईयर जो प्लान था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसके अंदर दोस्तों एक तो गरीबी वाला विषय आ गया था। ठीक है। और एक आपका रोलिंग प्लान आया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है।
एक इसका आपको मॉडल भी याद रखना है, ठीक है, और एक इसकी ग्रोथ रेट भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, 1950 से 1960 के दशक में भारत ने कौन सी व्यापार नीति रणनीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट वाली नीति अपनाई थी, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का अधिकतम आवंटन प्राप्त हुआ था? तो ये बाहरी उद्योग को प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसमें जो मेन मॉडल, जो इस पे मोटिव था, उद्देश्य, वो इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करना था, ठीक है। और जो पहला वाला था वो कृषि को था, और जो थर्ड वाला था वो कृषि और इंडस्ट्रियल इन दोनों को था। इसके बाद पूछा है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये आपके सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हुए थे। इसके बाद है एन पास सेंट, जो एन पासेंट है, एक विशेष चाल है, किसमें है दोस्तों? ये आपके शतरंज में एक चाल, एक कदम, एक मूव होता है, ठीक है। इसके बाद है तीरंदाजी, आर्चरी में फ्लेचिंग का तात्पर्य क्या है? तो फ्लेचिंग क्या होता है दोस्तों? फ्लेचिंग होता है तीर पर पंख, जो तीर होता है उसके पीछे की साइड जो पंख लगे होते हैं ये वाले, तो उसे बोलते हैं फ्लेचिंग, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है? तो आपका अनंत विक्रेता, ये अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। इसके बाद पूछा है आपसे, अल्पविधि में कोई फर्म बंद हो जाएगी अगर मूल्य कम होगा, औसत परिवर्तन लागत ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों? आपकी कोई भी फर्म बंद हो जाएगी। 1951 में एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है 15। 1951 में दोस्तों आपके 15 तो आपके गोल्ड जीते थे, 16 आपके सिल्वर जीते थे, और 20 आपके ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद है, अल्पावधि फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नकारात्मक रूप से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से नकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं। इसके बाद एशियाई खेल 2023 में भारत की समग्र पदक रैंक क्या थी? तो भारत दोस्तों आपके फोर्थ नंबर पर था एशियाई खेल 2023 में, ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयात को सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखा गया है, ठीक है, जो इंपोर्ट होता है। इसके बाद है, राजा हर्ष की जीवनी शास्त्रीय ग्रंथ हर्ष चरित्र के लेखक पूछे थे, तो आपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा। के बाद पूछा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में भाला फेंक में 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड बनाया और एथलेटिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? नीरज चोपड़ा, ठीक है। इसके बाद है, 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अध्यक्षता, ट्राई की अध्यक्षता किसने की थी? ट्राई की अध्यक्षता आपके अनिल कुमार लाहोटी ने की थी, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, इन्होंने शपथ ली थी। के बाद है, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। के बाद पूछा गया आपसे, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार बिक्री के लिए भोजन या पेय में मिलावट करने पर अधिकतम 6 महीने तक का कारावास हो सकता है। कौन सा विशेष कानून असुरक्षित भोजन बनाने या बिक्री पर अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान करता है? तो कौन करता है? कौन सा दोस्तों? आपका एक्ट है ये, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एक्ट 2006, ठीक है। इसके बाद पूछा है, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार हस्तलेखन और अंगुली छापों के साथ जांच के दौरान अब
किस अतिरिक्त प्रकार का नमूना एकत्र किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाज के नमूने। ठीक है। इसके बाद है मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की 300वीं जयंती को चिन्हित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। ये सारी करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी इनके लिए। फरवरी 2025 में एमसीजीएस के लिए पारंपरिक ऋण गारंटी योजना किसने शुरू की गई थी? जो एमसीजीएस एमएसएमई योजना है, ये निर्मला सीतारमण ने शुरू की थी, जो हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है। इसके बाद पूछा है आयुष्मान वय वंदन स्कीम के तहत 70 से प्लस साल के, जो 70 से ज्यादा है, के वरिष्ठ नागरिकों को कितने तक के मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकता है? तो इसके अंदर पूछा गया था, तो आपका आंसर है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है। इसके बाद पूछा है राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र किस उपश्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युवा सभा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन आपका, अमृत सरोवर पहल के तहत बनाए या पुनर्निर्मित प्रत्येक जल निकास के लिए सामान्यतः कितना न्यूनतम तालाब क्षेत्र बनाने की योजना बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एकड़। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछेगा ये। जैसे अमृत सरोवर के लिए जो जगह कितनी थी, 1 एकड़ थी। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण का प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम स्वनिधि। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य था जो रेहड़ी जो पटरी है उनको कार्यशील पूंजी या ऋण प्रदान करने का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को अब प्राथमिक साक्ष्य के बराबर माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल साक्ष्य को माना जाता है। इसके बाद पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा कथन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? तो उसका राइट आंसर होगा यह नियोक्ताओं को ईपीएफ लाभ प्रदान करके औपचारिक रोजगार के अवसर बनाने की प्रोत्साहित करता है। ठीक है। इसके बाद है भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है भारत के केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे मंजूरी देने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय इसका गलत आंसर है, आपका राइट आंसर है लोकसभा। ठीक है। लोकसभा दोस्तों भारत के केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद पूछा है आपसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के जनजातीय क्षेत्रों में अहिंसा और लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के अपने कार्य के लिए सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इसका मेन आंसर नॉर्मल ये था, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये सारी के सारे स्टेटमेंट दिया है, ये सारे के सारे कंफ्यूज के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो आपको इग्नोर करना है। इसके बाद पूछा है भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य शैलियों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र। ठीक है। इसके बाद 13 ताली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद चेराव, चेराव कहाँ किया जाता है दोस्तों? चेराव दोस्तों आपका मिजोरम में, राइट आंसर इससे ही हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। चेराव एक अनोखा लोक नृत्य है जिसमें बांसों की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब जैसे एसएससी जीडी वाला एग्जाम है, उसके अंदर पूछा जाएगा बांसों की छड़ियों का उपयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चेराव नृत्य। ठीक है। ऐसे आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद पूछा गया है ओणम त्योहार भारत के लिए भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपसे सीडी में पूछा जा सकता है जो महाबली की याद में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, कौन सा जो त्योहार मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ओणम।
ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। ओणम विशु जो त्योहार है वो भी ओणम को ही कहते हैं। के बाद है, एक मानक मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26.2 मील लंबी होती है, ठीक है। और ड्यूस शब्द किससे है आपका? ड्यूस होता है आपका टेनिस से। ड्यूस क्या होता है दोस्तों? जब आपका स्कोर बराबर हो जाता है, ठीक है। और ड्यूस से जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? एडवांटेज होता है, ठीक है। इसके बाद है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा एथलेटिक्स में जीता था। इसके बाद पूछा है, इंस्पायर मानक योजना एक पहले भी आ चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन है, योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों स्कूल के विद्यार्थियों को अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। जो अभिनव जो विचार है उनको प्रोत्साहित करना है इसका उद्देश्य। के बाद है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जो पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ये इनको 1998 में भारत रत्न भी मिला गया है, ठीक है। के बाद है, हड़प्पा सभ्यता की वह स्थल कौन सी है जो अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। इसके बाद पूछा है, दिल्ली सल्तनत के लिए किस शासक ने बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की तिथि नीति लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। के बाद है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील का नाम बताइए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। ये जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। इसके बाद पूछा है आपसे ऑपरेशन फ्लड। तो इसका पढ़ते ही दोस्तों आंसर आ जाएगा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि दूध वाला ऑप्शन एक ही है, ये नहीं होगा। सिंचाई भी ग्रामीण भी, ये भी नहीं होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में भारत सरकार द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया था? तो दूध उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद है, विशेष आर्थिक सहज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेश आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका सेज का क्या उद्देश्य है? एक तो विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना। इसके बाद है, भारत में AQI कौन जारी करता है? AQI दोस्तों आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। AQI दोस्तों अभी दिल्ली के अंदर AQI ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए आपको याद होना चाहिए सभी। के बाद है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन लाता है दोस्तों? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इसके बाद पूछा है आपसे 2024 में कौन से 4 देश पूर्ण ब्रिक्स के सदस्य बने हैं? तो एक तो मिस्र बन गया आपका, इथोपिया बन गया, ईरान बन गया और संयुक्त अरब अमीरात बन गया, ठीक है। इसके बाद पूछा है आपसे परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए 2024 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने आपके VK सिंह, राजस्थान SOG के प्रमुख भी है, ठीक है। इसके बाद है 18 अप्रैल 2025 को राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव ने राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला है। इसके बाद है हरित क्रांति से मुख्यतः किस किस राज्य को लाभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर पंजाब को लाभ हुआ, हरियाणा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को भी लाभ हुआ है, ठीक है। ये सभी याद होने चाहिए। इसके बाद है BNS के तहत भीड़ द्वारा हत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर अधिकतम जो सजा क्या है? तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, ये इसकी जो अधिकतम सजा है। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी सबको पता है गंगा है। कितनी है? 25-25 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। सभी को दोस्तों नाम से स्पष्ट हो जाएगा, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इसमें आवास घर बनाएंगे, शहरी मंत्रालय बनाएंगे, ये सब। पर्यावरण में तो पर्यावरण वाली चीजें होगी, ठीक है। वित्त मंत्रालय में क्या होगी? इकोनॉमिक वगैरह ये सारे। गृह मंत्रालय भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है अपना भारत में किस राज्य ने 2025 की शुरुआत में पार्थ योजना शुरू की थी? तो पार्थ योजना आपकी MP की थी, ये करंट अफेयर
में बहुत सारे टीचरों ने करवाई हुई है पहले ही। इसके बाद है केक का प्रावधान किस देश से उधार लिया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है आपका केक का प्रावधान, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवादों पर कौन सा प्राधिकारी निर्णय लेता है? तो ये आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेता है निर्णय। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके सबके चुनाव के बारे में निर्णय लेता है भारतीय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। के बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसमें बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये जोड़ा गया था, ठीक है। 86 में, किसमें? 86 में। के बाद पूछा है आपातकाल के दौरान कि कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? तो आपका 21 आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 21 आर्टिकल। और जो 19 है आपका वो सशस्त्र में नहीं होता है, ठीक है। 21 वाला आर्टिकल अपना प्राइवेसी वाला होता है, ठीक है। इसके बाद पूछा है राज्यपाल के बारे में गलत कथन बताना है। तो सही कथन क्या क्या है? राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, भले ही वह धन बिल ना हो, ठीक है। राज्यपाल कुछ कार्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये भी राइट है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध बिल को पास कर सुरक्षित कर रख सकते हैं, ये भी राइट है आपका, ठीक है। गलत क्या है आपका? राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का? तो इसका राइट आंसर वापस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अभी इसी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन अभी पीछे रिपीट हुआ है, देखो 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद है किस हिंदी उपन्यास ने 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है मुझे पहचानो, ठीक है। इस हिंदी उपन्यास ने जीता है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद है 2016 में किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द वेजिटेरियन हांगकांग, ठीक है। ये दोस्तों देखो 2016 तक के उपन्यास पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब कितने याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। इसके बाद है 1991 के कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकोषीय सुधार पर क्या जोर दिया गया था? तो जोर दिया गया था सब्सिडी को कम करना, व्यय को तर्कसंगत बनाना और कर दक्षता में सुधार करना, इस पे जोर दिया गया था। निम्न में से किस समिति ने 1991 के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण की सिफारिश की थी? तो ये आपका नरसिम्हन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण की सिफारिश की थी, ठीक है। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं है? तो ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके बाद है भारत की पहली महिला एशियाई खेल ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में हासिल किया गया है? तो ये 400 मीटर में, ठीक है। भारत की जो पहली महिला एशियाई खेल ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में हासिल किया है? तो पहली महिला एशियाई खेल ट्रैक स्पर्धा में 400 मीटर में हासिल किया है गोल्ड मेडल। के बाद है 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और पदकों का संयोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 पदक जीते हैं, ठीक है। इसमें 0 तो मेडल है गोल्ड वाले, एक आपका सिल्वर हो गया और 5 आपके ब्रॉन्ज हो गए, ठीक है। इसके बाद है द होम एंड द वर्ल्ड राष्ट्रवाद और महिलाओं की स्वतंत्रता की आलोचना पड़ताल करती है, इसे किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या लिखा है? राष्ट्रवाद और महिलाओं की स्वतंत्रता की आलोचना पड़ताल करती है, द होम लिखी है एंड द वर्ल्ड। ये बुक नॉर्मल आपसे बुक पूछा था, ये तो सारा मैटर अलग है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको डायरेक्ट। इसके बाद है मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपके पीएम मोदी जी ने किया था। के बाद जून 2025 में ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोकसभा के महासचिव कौन थे? तो ये आपके उत्पल कुमार सिंह बने हैं। के बाद है निम्न में से अमृत सरोवर, दोस्तों अमृत सरोवर का 1 करोड़ वाला आपको याद होना चाहिए, अभी जो मैंने बताया आपको। के बाद है मिशन अमृत सरोवर किस महीने और साल में लॉन्च किया गया था? तो ये आपके अप्रैल में लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2022 में, ठीक है। के बाद भारत में प्रो रेसलिंग लीग का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। भारत में भारत ने 1908
1928 एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक हॉकी में गोल्ड जीता था? ये भी सभी को पता होना चाहिए। भारत ने 1928 एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक जो हुए थे उसमें हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। इसके बाद है मिशन शक्ति के तहत साखी निवास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास। ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास मिशन शक्ति के तहत सखी निवास का उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, आपके सखी निवास मतलब एक लेडीज की बात चल रही है। ठीक है। तो उसमें कामकाजी जो महिला है उनके लिए सुरक्षित आवास है। ठीक है। इसके बाद आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, V बराबर आई आर जो फॉर्मूला है उस पर पूछा गया था। तो ये सभी निकाल लेंगे, 6 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 एम्पियर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों आपकी। इसमें पहला क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया को 2024 में भारत के वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है वित्त आयोग से रिलेटेड? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना, ये आपका राइट है। ठीक है। इसके बाद पूछा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए क्या था दोस्तों? कानून को एक ही ढांचे में लाना है। तो किसको दोस्तों? पर्सनल निजी। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए निजी कानूनों को एक ही ढांचे में लाना है। इसका राइट आंसर है। के बाद है, जब अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही नकारात्मक वृद्धि का अनुभव करती है तो क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंदी। ठीक है। जब पूरा कम हो रहा है तो उसे क्या हो गया? मंदी हो गया। ठीक है। नेगेटिव वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसके बाद है, केरल में कौन सा त्योहार है पारंपरिक नाव दौड़ का वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी ओणम ओणम जो ओणम होता है त्योहार है वो केरल में निम्न में से कौन सा त्योहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ओणम त्योहार में क्या होता है? नाव दौड़ होती है। वल्लम कल्ली के नाम से भी जाना जाता है इस वाली नाव दौड़ को। इसके बाद पेनल्टी कॉर्नर पूछा गया था आपसे, क्या है दोस्तों? ये हॉकी के अंदर की शब्दावली है। इसके बाद है, कबड्डी के जनक कौन है? तो ये हरजीत बराड़ है आपके कबड्डी के जनक। इसके बाद मौर्य शासक कौन सा था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार देश से बाहर किया था? तो ये आपके अशोक हो जाएंगे। अशोक दोस्तों श्रीलंका पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, प्रचार करके आया था। ठीक है। ठीक है। इसके बेटे भी थे। के बाद तराइन का युद्ध 1191 में किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो तराइन की आपके आपसे डेट भी पूछ सकते हैं आने वाली शिफ्ट में, जो एसएससी जीडी में होगा। इसके अंदर आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इनके मध्य लड़ा गया था। इसके बाद पूछा है आपसे, रॉय लिंचेस्टिन की पेंटिंग, ठीक है, एंगेजमेंट रिंग 1991 की है, किस स्ट्रिप के कॉमिक पैनल पर आधारित थी? तो ये आपके विनी विंकल पर आधारित थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, झंडे नक्शे और लक्ष्यों वाली अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध जेसर जोन्स ने 1988 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो जीता था दोस्तों गोल्डन लोयन एट द वेनिस बिएनेले, ये पुरस्कार जीता था। ठीक है। इसके बाद है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई कौन जारी करता है? तो ये करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है। इसके बाद है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI निम्न में से कौन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और भ्रष्टाचार करता है आपका कौन करता है? भ्रष्टाचार करता है दोस्तों आपका इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी वाला। ये सभी दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है। के बाद पूछा गया है आपसे, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ब्रिक्स समिट में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2011 में पहली बार लिया था भाग। इसके बाद है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुखम शेट्टी हो जाएंगे, ये बजट के टाइम के वित्त मंत्री है, पहला बजट भी इनके समय ही आया था। इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और स्थिरता के साथ विकास।
दोस्तों पहले के समय कृषि हो गई थी, दूसरे के समय आपका इंडस्ट्री हो गई थी, थर्ड के समय ये दोनों हो गए थे, फोर के समय क्या हुआ था? थर्ड के समय दोस्तों युद्ध वगैरह हुआ था, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी ग्रोथ रेट। तो उसके बाद फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या हुआ? गरीबी उन्मूलन और स्थिरता के साथ विकास हुआ था। और फाइव जो हुई थी उसमें गरीबी वाली बहुत सारी समिति बनी थी गरीबी को सुधार करने के लिए, ठीक। इसके बाद है भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों की कमान संभालने वाली 2025 में कौन बनेगा करोड़पति? स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। तो ये आपकी प्रेरणा देवस्थली बनी है, ठीक है। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी? इसके बाद बना है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक युग के अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 में हटा दिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक एक नए अपराध के साथ बदल दिया गया? तो उसका राइट आंसर होगा राजद्रोह, ठीक है। राजद्रोह को अपराध के साथ बदल दिया गया, ठीक है। के बाद है राष्ट्रीय सौर मिशन किस बड़े राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है? तो ये आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो ये आपके चतुर्थ जो फोर्थ है उससे संबंधित है। इसके बाद अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपके वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक। इसके बाद है मेक इन इंडिया अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये इसका मेन उद्देश्य प्राथमिक वाला है। इसके बाद है जनवरी 2025 में किस पूर्व एथलीट को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया था? तो किसको चुना है? अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। पूर्व एथलीट भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद है किस शिक्षा उद्यमी ने बचपन प्ले स्कूल और एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय गुप्ता। इसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे? तो आर्टिकल 13 में संगत असंगत की बात है। इसके बाद है निम्न में से ग्राम पंचायत, ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी दर्शन से संबंधित है? तो ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40 के अंदर। इसके बाद है राज्य विधानमंडल में कोई बिल धन बिल है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। विधानमंडल में तो दोस्तों आपके विधानसभा के अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछा है निम्न में से किस मामले में संघ को विशेष शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग, ठीक है, किस संघ को, किस मामले में संघ को विशेष शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग के अंदर विशेष शक्ति प्राप्त है। इसके बाद में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका आंसर राइट ये नहीं होगा, ये होगा 42, ठीक है। 86 तो दोस्तों आपके अलग वाला आर्टिकल संविधान संशोधन हो जाता है जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सा पहला शिक्षा आयोग है? तो पहला शिक्षा आयोग कौन है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। इसके बाद चमन अरोड़ा के उपन्यास एक और अश्वत्थामा को किस भाषा का 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोगरी, ठीक है। इसके बाद है 2024 साहित्य अकादमी विजेता कन्नड़ कृति नुडिगाला अलीवू के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवी नारायण। इसके बाद है कृष्ण और राधा की कहानियों को दर्शाने के लिए, दोस्तों मैंने अभी बता दिया आपको मणिपुर में कृष्ण जी से रिलेटेड वाला था वो, वहाँ पे कृष्ण जी को पूछते हैं, ठीक है, मणिपुरी में। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य अपनी शक्तिशाली अभिव्यक्ति और तेज लय के लिए जाना जाता है? तो ये आपका लावणी महाराष्ट्र वाला है। इसके बाद पूछा है गुजरात का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो आपका गिद्धा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं है, गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। डांडिया रास है, गरबा है और टिप्पणी है,
ठीक है, ये सभी लोग नहाते हैं लेकिन एक नहीं है, गिद्दा। गिद्दा आपका पंजाब का है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। के बाद बाजार निर्धारित ब्याज दरों में बदलाव का उद्देश्य था। तो क्या था दोस्तों? वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करना। इसके बाद पूछा है आपसे, निम्न में से किस सुधार के परिणाम स्वरूप LAF की शुरुआत की गई थी? तो ये आपके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार में शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसकी शुरुआत की गई थी? LAF। किस में करी गई थी ये सुधार? बैंकिंग क्षेत्र में की गई थी, ठीक है। के बाद पूछा है आपसे, नई दूरसंचार नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपको बताना था राजस्व साझाकरण लाइसेंसिंग की शुरुआत, ये इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट विशेषता थी, ठीक है। इसके बाद पेरी शब्द का उपयोग पूछा गया था, ये फेंसिंग से संबंधित है, इसमें किया जाता है फेंसिंग में। इसके बाद अल्प अवधि में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत फर्मों का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, मांग और लागत की स्थिति के आधार पर लाभ या हानि अर्जित की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश के भीतर संचालित किसी विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है। के बाद पूछा है, स्वतंत्रता 1947 के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो KD यादव हो जाएंगे, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता 1947 के बाद ओलंपिक पदक जीता है इन्होंने, इसलिए, ठीक है। इसके बाद है, सामाजिक दार्शनिक कृति द रिलीजियन ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है दोस्तों इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर है द रिलीजियन ऑफ मैन के लेखक। के बाद पूछा है, मार्च 2025 में किस नेता को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार GCSK प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी को।